हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में, और आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख मैदान, घास के मैदान, जिनके बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग ये वर्ल्ड मैप बना रखे हैं। इस वर्ल्ड मैप के तहत कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन सी कंट्री में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं क्वेश्चन बनते हैं कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। उसमें या तो कंट्री का नाम दिया रहेगा या तो कॉन्टिनेंट का नाम दिया रहेगा। अगर काफी सारे ऐसे घास के मैदान है, जैसे समाना हो गया आपका, काफी ऐसे हैं जिनके बारे में हमेशा पूछता रहता है आप लोगों से एग्जाम में, और वहां पे बच्चे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये तो पता होता है कि ये कहाँ का है, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी अप्लाई होती है। एक तरह से अगर देखें तो जो घास के मैदान है वो दो तरह के होते हैं। कितनी टाइप के? 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और एक होता है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो उसे डिक्लेयर करने में बच्चे परेशान होते हैं कि कौन सा शीतोष्ण है और कौन सा हमारा उष्ण कटिबंधीय है। तो वो सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे और उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा, और जो लोग वीडियो पुराने वाले ना देखे हों वो सारे वीडियो आज की वीडियो की लिंक में दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आप लोग देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख घास के मैदान। कौन से बच्चों? घास के मैदान। ये ऐसा टॉपिक है आप लोगों का कि जो छोटे से लेके बड़े एग्जामों तक में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि आप लोग परेशान हो जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे घास के मैदान अभी मैं बताऊंगा, सारी चीजें डिफाइन करके बताऊंगा, और उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं एक चार्ट बनाऊंगा। ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को वीडियो के तहत ही सारी जितनी भी घास की मैदान हैं सबको मैं याद करवा दूंगा। लास्ट में वीडियो जैसे ही खत्म होने वाला होगा मैप से, लास्ट में मैं चार्ट बनाऊंगा, छोटा सा फ्लो चार्ट, उसी में सारी चीजें लिख के ट्रिक से आप लोगों को याद करवा दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 घास के मैदानों का नाम दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इस तरह से अगर आप लोग इसके हिसाब से, क्या कहते हैं इसको, वर्ल्ड मैप के हिसाब से नहीं समझेंगे और सारी चीजों को क्लियर नहीं करेंगे माइंड में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन सही कर पाओगे। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा किस कॉन्टिनेंट में घास का मैदान है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि ये आप लोगों को मैंने बता रखा है कि ये एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, और ये आपका साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका। तो इससे जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि विश्व के अपने पूरे वर्ल्ड से पृथ्वी पर 3 रेखाएं जाती हैं। कौन कौन सी? आपकी एक कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो जो अभी मैंने आप लोगों को बताया उष्ण, देखिए बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। 2 टाइप के घास के मैदान होते हैं। पहला आपका कौन सा होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय, और जो दूसरा होता है आपका उष्ण कटिबंधीय होता है। कटिबंधीय। तो इसकी जो स्थिति होती है उसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो हम लोग पहले इसे रेखाओं को अंकित करेंगे। इसमें देखिए विषुवत रेखा आपकी कहां से जाती है? विषुवत रेखा आपकी जाती है यहां से, ऐसे करके। और जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा से भी ऊपर जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, सॉरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यह 0 डिग्री देशांतर से 30 डिग्री ऊपरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए आपकी एक हो गई यहां से, ये 30 डिग्री हो गई, और एक ये 30 डिग्री हो गई आपकी। ठीक है, कितना है? 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ। क्या है? ये अक्षांश है। रेखाएं थोड़ी टेढ़ी हो गई होंगी,
आप लोग समझ लीजिएगा। तो अब हम लोग इसी में डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कहां से करेंगे, आइए शुरू करते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका से। देखिए सबसे पहले देख लेंगे टुंड्रा। आप लोगों को पता है कि आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हमेशा क्या होता है, ठंड ज्यादा होती है, वहां का तापमान हमेशा निम्न रहता है, इसलिए वहां टुंड्रा घास का मैदान पाया जाता है। यहां पर ही उत्तरी अमेरिका में, ग्रीनलैंड में, ये रसिया का ऊपरी भाग है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कौन सा, एक उत्तरी अमेरिका का जो फेमस घास का मैदान है आपका कौन सा है, यहां पर पड़ता है, यहां इसे बोलते हैं प्रेयरी। प्रेयरी घास का मैदान कहां कहां है आपके, कनाडा और यूएसए दोनों में फैला हुआ है, ठीक। कनाडा और यूएसए दोनों में फैला हुआ है प्रेयरी घास का मैदान। तो उत्तरी अमेरिका में अब आप लोग ये देख रहे हैं कि ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उष्णकटिबंधीय। ये जो बीच में हमने दो रेखाओं से डिवाइड किया है ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसके नीचे उष्णकटिबंधीय और ऊपर भी उष्णकटिबंधीय है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा का देखा, उत्तरी अमेरिका का। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहा, यूरोप में देख लेते हैं। यूरोप में आपका कौन सा है, ये प्रेरी हो गया, और यूरोप वाला आपका है यूस्टान या पुस्टान बोलते हैं इसे। कौन सा, पुस्टान घास का मैदान। और एक यहां पर पड़ता है आपके घास का मैदान। तो आप लोगों को पता है कि यूरोप और एशिया को यूराल पर्वत अलग करता है। तो ये जो आपका है ऐसे करके यूराल पर्वत जब इसे अलग करता है तो यहां पर जो घास का मैदान है, इस घास के मैदान का नाम क्या है, स्टेपीज। तो ये स्टेपीज आपका यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है, ठीक है। तो ये दो आप लोगों को याद रखना है कि यूरोप में पड़ता है पुस्टान और स्टेपीज भी जो एशिया में भी है। एशिया में एक और घास का मैदान है आपका, यहाँ चाइना में पड़ता है। जब ये चाइना में पड़ता है तो इसका नाम भी चाइनीज टाइप का होगा, पता होगा आप लोगों को। कौन सा, मंचूरियन। मंचूरियन घास का मैदान चाइना में पड़ता है। अभी मैं चार्ट जब बनाऊंगा इसे समझाने के बाद तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए ये ऊपर की मेरी हमारी क्या हो गई, घास के मैदान कौन से, टुंड्रा है ये और ये पूरी टुंड्रा है, टुंड्रा घास का मैदान है। और ये कौन सा है हमारा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये, और इनका नाम हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले भी देख लेंगे, ठीक है। नीचे कौन कौन से पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय। देखिए सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका में आपका जो उष्णकटिबंधीय पाया जाता है यहां पाया जाता है। तो दक्षिणी अमेरिका में ये कहते क्या है, पंपास। और ये कंट्री कौन सी है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है उष्णकटिबंधीय। पंपास हमेशा एग्जाम में पूछता है, इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। पंपास घास का मैदान पूछता है कौन से कॉन्टिनेंट में है, या उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्णकटिबंधीय। और उसके बाद हम लोग अफ्रीका में चलेंगे। अफ्रीका में कौन सा है, यहां साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आपका, दक्षिण अफ्रीका देश है एक, जानते हैं आप लोग। यहां वेल्ड, कौन से देश में, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पड़ता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कहां, अब क्योंकि हम लोग उष्णकटिबंधीय देख रहे हैं, यहाँ के उष्णकटिबंधीय हो गए और यहाँ के दक्षिण के हम लोग उष्णकटिबंधीय देख रहे हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में पंपास और अफ्रीका में वेल्ड, जो कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में है, और पंपास अर्जेंटीना में। अब हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है, यहां पर, इसका नाम क्या है, डाउन्स।
कौन सा घास का मैदान? डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और ये कौन सा है आपका? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ये हैं। तो अब बचा कौन? हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय देख लिया, टुंड्रा देख लिया, अब बच रहा है शीतोष्णकटिबंधीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा नहीं है, इसकी मात्रा भी कम है, इसे मैं रेड मार्कर से करूंगा। देखिए एक स्थिति आपकी यहां है इसकी, ठीक, और एक स्थिति यहां है। सारा नाम मैं बताने वाला हूं। और एक स्थिति इसकी यहां है, ठीक है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में 3 नाम से जाना जाता है और 3 जगहों पर। आइए इनका हम लोग क्या करते हैं, नाम देखते हैं। ये जो है आपका पहला, सबसे पहला ये वेनेजुएला में पड़ता है। वेनेजुएला में लानोस, कौन सी कंट्री में? वेनेजुएला में लानोस पड़ता है। और ये जो है इसके बाद कौन सा है? लानोस वेनेजुएला में, और उसके बाद पड़ता है सेल्वास। सेल्वास। और ये जो जगह मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में इस पर बात की थी हमने, ये कौन सी जगह है हमारी? ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। यहां से अमेजन नदी निकल के जाती है ब्राजील होके, जो ब्राजील की सबसे बड़ी नदी है और पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन, जो यहां से निकल के आपके दक्षिणी अटलांटिक में क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, उसमें विलय करती है। तो इसकी जो स्थिति है सेल्वास की कहां है? अमेजन बेसिन। सारी चीजें आराम से याद होंगी आप लोगों को, बस रिलैक्स होकर वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बी केयरफुल, वीडियो देखिए और जो वॉइस है इस पर गौर करिए, ध्यान से सुनिए, चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी यही। और अभी जो मैं चार्ट बनाऊंगा तो एक बार में सारी चीजें रिकॉल होके कभी नहीं भूलेंगी। और ये जो है आपकी लानोस हो गया, आपका सेल्वास हो गया, और उसके बाद जो एक बस्ती है कौन सी है? कैंपास या कंपोज। कहीं कहीं से कंपोज बोलते हैं या कंपास बोलते हैं। और ये कहां है आपके? ब्राजील में है। कहां पर? ब्राजील में पाई जाती है। ये कौन सी है? मैदान कौन सा है? ये आप लोगों को मैंने बार बार बताने की कोशिश की है कि 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच में जो स्थिति है हमारी, वो कौन सी है? ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो गया 1 2 3। अब 2 और हैं, वो 2 कहां हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया में। एक है और ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, यहां पर, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में, माफ करिएगा, अफ्रीका में पड़ता है। और इसका नाम जो है अफ्रीका में, इसका नाम क्या है? हमेशा आता है क्वेश्चन, सवाना। और इसकी स्थिति है उत्तरी पूर्व अफ्रीका। सवाना घास का मैदान कहां पाया जाता है? उत्तर पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। तो सारी हो गई जितनी इंपॉर्टेंट थी आपकी। इसे याद कैसे करना है उसे हम लोग अब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार काउंटिंग कर लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और कहां पर है। ये आपका क्या है? नॉर्थ अमेरिका। प्रेरी घास का मैदान कहां कहां है? कनाडा, यूएसए, दोनों में पड़ता है प्रेरी घास का मैदान। और उसके बाद ये आपका सबसे पहले कॉन्टिनेंट का नाम जान लीजिए। उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों को पता है। तो आइए सबसे पहले उत्तरी अमेरिका शुरू करते हैं। टुंड्रा, ये एक ऐसी श्रृंखला है जो आपके उत्तरी ध्रुव पर पाई जाती है, नॉर्थ पोल पे, और नॉर्थ पोल में यूएसए में भी है, ये सॉरी कनाडा में पड़ती है आपके। और ये कौन सा आपका वो है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कह लीजिए, द्वीप कह लीजिए, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका और एशिया में कहा? रसिया में पाया जाता है क्या? टुंड्रा घास का मैदान। उसके बाद
यहाँ पर पाया जाता है प्रेरी जो कनाडा और यूएसए में है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, घास के मैदान यूरोप के। यूरोप में कौन सा है, पुष्टान, ये पुष्टान हो गया। दूसरा स्टेपीज, और स्टेपीज आपके एशिया और यूरोप दोनों में पाया जाता है, क्योंकि जो यूराल पर्वत श्रेणी इसे अलग करती है, इसके बीचों बीच इसकी स्थिति है, तो दोनों कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। और एशिया की एक और फेमस, चीन की मंचूरियन। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ, साउथ में देख लेंगे। साउथ में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, मतलब कि साउथ पोल की बात कर रहा हूं मैं। दक्षिणी अमेरिका में कौन सी, पंपास अर्जेंटीना में पाई जाती है। कैसी है ये, उष्णकटिबंधीय है। अभी सिर्फ उष्णकटिबंधीय देख रहे हैं दोनों तरफ से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कहाँ, अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय कौन सी है, वेल्ड, और इसकी स्थिति कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद एक और है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद हम लोग देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच में जो स्थिति है 0 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा से, उसे हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। तो शीतोष्ण कटिबंधीय में कौन कौन से हैं, लानोस, वेनेजुएला, सेवाल्स, और आपका कहा है अमेजन बेसिन में। उसके बाद कैंपास या पंपास ब्राजील में पाया जाता है, ये दक्षिणी अमेरिका के भाग में, सॉरी। और उसके बाद अफ्रीका में कौन सी, सवाना, अफ्रीका में सवाना। तो एक तरह से अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 और 4, सिर्फ 4 आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय हैं, और उनकी स्थिति कहाँ है, 3 आपकी कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में, और एक सवाना बस आपकी कहां पर है, अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका में सवाना, और 3 लानोस, सेवास, कैंपास या पंपास आपकी पाई जाती है उसमें दक्षिण अमेरिका में, जिसे ब्राजील में इसकी स्थिति है। आइए अब हम लोग इसे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट डाउन कर लीजिए। मैं अब इसे रफ करके आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से याद करने की ट्रिक बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे वीडियो पर। अब ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लेक्चर आप लोगों का वर्ल्ड जियोग्राफी का आएगा। उसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ पॉलिटी, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पॉलिटी कब से स्टार्ट होगी, पॉलिटी के बारे में कब बताएंगे आप। तो मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि इसके बाद अब पॉलिटी ही शुरू होने वाली है, क्योंकि पॉलिटी एक इम्पोर्टेंट अपना रखता है हर एग्जाम में, तो उसे जानना बेहद आवश्यक है। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री का भी वीडियो लेके आऊं। आप लोग अगर ऐसे प्यार बनाते रह गए, इसी तरह से चलते रहे, फैमिली हमारी बढ़ रही है धीरे धीरे, अगर बढ़ जाती है हमारे यूट्यूब फैमिली में एक तरह से धीरे धीरे करके, अब हम लोग 1K के करीब पहुंचने वाले हैं। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद उसके लिए कि आप लोग साथ में हैं। अभी चैनल स्टार्ट किए 1 महीने भी नहीं हुआ है, और आप लोगों का इतना प्यार देख के लग रहा है कि नहीं, चैनल हमारा काफी ऊपर तक जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, कक्षाएं हमेशा निःशुल्क होंगी, ये आप लोग मत भूलिएगा। हमेशा यहाँ कक्षाएं निःशुल्क मिलेंगी, और आप लोगों का प्यार बस मिलता रहे, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप लोग सक्सेस होइए, बस एक यही ख्वाहिश है अपनी। तो बताते हैं आप लोगों को क्या ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्टिनेंट का नाम लिखेंगे। देखिए बहुत इजीली, ना कोई ऐसा भी नहीं कि ट्रिक पर ही है, एज ए स्टूडेंट जैसे लोग याद करते हैं, मैं आप लोगों को आज याद करवाऊंगा। देखिएगा इसी वीडियो में। महाद्वीप हो गया, उष्णकटिबंधीय 2 भागों में था ना, और शीतोष्ण कटिबंधीय। आइए अब इसे हम लोग करते हैं याद, किसके माध्यम से, चार्ट के माध्यम से। तो महाद्वीपों के नाम लिखते हैं जल्दी जल्दी। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, और उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आइए इसे अब हम लोग बहुत इजीली समझने की कोशिश करेंगे और चीजें याद हो जाएंगी।
सारे कॉन्टिनेंट को अलग अलग कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग यहाँ लिख के ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इस तरह से अगर आप लोग पाई चार्ट बना के याद करेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को कभी भूलेंगी नहीं। उत्तरी अमेरिका में कौन सी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय, मैंने बताया प्रेयरी। स्थिति कहाँ है इसकी? यूएसए और कनाडा दोनों में, यूएसए और कनाडा दोनों में है कौन सी? प्रेयरी। और इसमें शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। फिर यूरोप में हम लोग आएंगे, सॉरी पुष्टान, और एक कौन सी थी? स्टेपीज। और इसमें भी शीतोष्णकटिबंधीय नहीं है। अभी मैं बताऊंगा लास्ट में कि कैसे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होने वाली है। एशिया में, एशिया में कौन सी है? सबसे पहले स्टेपीज की भी स्थिति यहां है, और स्टेपीज के बाद चीन में कौन सी पाई जाती है? एक मंचूरियन। चीन में मंचूरियन पाई जाती है, नाम लिख देता हूं मैं, चीन में। और ये स्टेपीज, यहां पर भी शीतोष्णकटिबंधीय नहीं है। देखिए क्लियर हो रहा है ना। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में उष्णकटिबंधीय सिर्फ एक है, उष्णकटिबंधीय सिर्फ एक है दक्षिण अमेरिका में। कौन सी? पंपास। और इसकी स्थिति कहां है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में पंपास। अब बात आई शीतोष्णकटिबंधीय। तो ये तो हम लोग देखे कि यहां तो शीतोष्णकटिबंधीय है, तो कौन कौन सी हैं आपकी शीतोष्णकटिबंधीय? सबसे पहले लानोस घास का मैदान, स्थिति इसकी वेनेजुएला। लानोस के बाद आपकी लानोस हो गई सेल्वास, इसकी स्थिति अमेजन बेसिन। चीजें क्लियर हो रही ना? अभी जो आप लोगों ने वर्ल्ड मैप में देखा वही मैं यहां बता रहा हूं। और सेल्वास हो गई, लानोस हो गई, सेल्वास हो गई, कैंपास, कैंपास या फिर कंपोज। और इसकी स्थिति कहां है? ब्राजील में। उस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। देखा आप लोगों ने। अब हम लोग अफ्रीका में बात करेंगे। अफ्रीका में कौन सी पाई जाती है? सबसे पहले अफ्रीका में पाई जाएगी वेल्ड। कौन सी? वेल्ड। कौन सी है ये? उष्णकटिबंधीय वेल्ड। इसकी स्थिति दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड पाई जाती है। और उसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय कौन सी है? कौन सी? सवाना। ये हमेशा पूछता है। इसकी स्थिति कहां है? उत्तर पूर्वी अफ्रीका में। अब बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में केवल एक घास का मैदान है, बाकी वहां पर मरुस्थल पाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए सबसे एक बस्ती है कौन सी? डाउन्स। अरे ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया दिखता है तो डाउन है ऑस्ट्रेलिया, तो वो डाउन्स हो गया। ठीक है, डाउन्स हो गई ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक ही कंट्री ऑस्ट्रेलिया है ही महादेश। और यहां भी क्या हो गया? क्रॉस का चिन्ह लग गया। क्यों? क्योंकि यहां पर भी नहीं है क्या? शीतोष्णकटिबंधीय। तो अब हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि शीतोष्णकटिबंधीय दो प्रकार की घास के मैदान होती है, एक शीतोष्णकटिबंधीय, एक उष्णकटिबंधीय। इसमें से उष्णकटिबंधीय 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच की जो स्थिति है विषुवत रेखा से, वो आपकी है शीतोष्णकटिबंधीय। और उसके तहत पूरे कॉन्टिनेंट 7 के 7 में से सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से में? एक आपके दक्षिण अमेरिका में और दूसरा अफ्रीका में। 2 कॉन्टिनेंट में केवल शीतोष्णकटिबंधीय पाया जाता है। देखिए यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है और यहां है, यहां भी नहीं है। तो सिर्फ 2 जगह है। कहां कहां? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। 2 जगह केवल शीतोष्णकटिबंधीय पाया जाता है।
और उष्णकटिबंधीय सब जगह पाया जाता है, जितने कॉन्टिनेंट है सब में पाया जाता है, सिवाय एक के जिसमें कोई नहीं है। कौन सा आप लोग जानते हैं, जिसका नाम ही मैंने यहाँ नहीं लिखा है, कौन सा है वो आपका अंटार्कटिक, क्योंकि वहाँ पूरी 98% पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, तो वहाँ कोई घास का मैदान नहीं पाया जाता। तो देखिए इतनी सारी चीजें आप लोगों की उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई है। ये चार्ट अगर आप लोग फ्लो चार्ट बना लेंगे और चीजें 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यही याद हो जाएंगी। मैं स्टार लगा देता हूँ कि कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ट्रिपल स्टार मारिए इसमें। पंपास हमेशा पूछता है, स्टेपीज क्योंकि दोनों कंटिनेंट में इसकी स्थिति है। ऑप्शन में अगर ये देगा तो आपको या तो एशिया पूछेगा या तो यूरोप पूछेगा या तो उपरोक्त दोनों पूछेगा, कभी अकेले अकेले नहीं देगा ऑप्शन में स्टेपीज। उसके बाद प्रेयरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश ही की है आप लोगों को। प्रेयरी हो गई, स्टेपीज हो गई, पंपास हो गई और एक सवाना हो गई। सवाना 1 2 3 4, ये 4 तो आप लोग भूलिए मत, जुबान पे रखिए हमेशा। याद कैसी होंगी, बस चार्ट बनाइए, मैं पास में रखिए, देखिए चीजें याद हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं लास्ट में, 2 मिनट चाहिए बस। देखिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में भारत का भूगोल शुरू किया था, उसमें आपको 10 से 11 लेक्चर मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने बंद किया क्योंकि काफी लोगों को डिमांड आई थी कि सर वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में भी जानना जरूरी है। अगर आप लोग सिविल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें वर्ल्ड जियोग्राफी का योगदान मेंस में दिया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी मेंस में पूछती है ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने ये 2 चीजें कवर करने की कोशिश की है। अभी मैं इसे 1 से 2 लेक्चर के बाद बंद करूंगा, वर्ल्ड जियोग्राफी भी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से आपके एसएससी बैंक रेलवे में क्वेश्चन उठते हैं वहां तक मैंने बता दिया है। और इसके बाद शुरू करने वाला हूं मैं पॉलिटी की शुरुआत होगी, उसमें भी आपको 10 से 12 लेक्चर मिलेंगे। फिर उसके बाद हिस्ट्री भी लगेगी। सारे सब्जेक्ट के क्लासेस आने वाले हैं और जल्द से जल्द आप लोगों को पीडीएफ भी दिया जाने वाला है नोट्स के रूप में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूं आप लोग भी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोगों को सक्सेस जल्दी मिलने वाली है। तो बस आपके लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।